बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाका कच्चा की झोंक मोहाना के एक मिडिल स्कूल में, और उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल भी है जो कि चंद अरसा पहले दरिया बुर्द हो चुका था। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद सईद सर। अच्छा, मोहम्मद सईद सर, आप प्राइमरी सेक्शन से हैं? मैं मिडिल स्कूल का टीचर हूँ सर। अच्छा, 2022 में तकरीबन ये मिडिल स्कूल और इसके साथ मुल्हका प्राइमरी स्कूल वो दरिया बुर्द हुए थे, जो सैलाब आया था 2022 में। और उससे पहले इस इलाके में एक फीमेल झोंक मोहाना प्राइमरी का स्कूल था जो हमसे पहले दरिया बुर्द हुआ था, वो भी अभी तक शेल्टर में बैठे हुए हैं। उसके साथ मुल्हका और प्राइमरी इसका स्कूल था मेल का, वो भी दरिया बुर्द हुआ था, वो भी अभी शेल्टर में बैठे हुए हैं। और हम तकरीबन 2 साल से ये तालीमी सरगर्मियाँ बड़ी मुश्किल सूरत हाल में सरअंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि हमारा स्टाफ डी खान से आता है, तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम रोज़ाना इधर ड्यूटी सरअंजाम देते हैं, मगर हमारे पास सहूलियात का फुकदान है। बिल्कुल तालीमी सरगर्मियाँ सरअंजाम देने में हमें बहुत सख्त दुश्वारी है। और सुनने में आया है कि कुछ NGOs जो है ना वो नज़र करम कर रही हैं उन्हीं स्कूलों पे, उन्हीं इमारतों पे जो जिधर महफूज हैं या तालीमी सरगर्मियाँ बेहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। मामूली सी उनमें जो है ना वो अभी मुरम्मतों का काम बकाया होता है, तो उन पे खातिर खा फंड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस एरिया की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मशकूर हूँ कि आप आए हैं और शायद अब कुछ हो सके। और मेरी दरख्वास्त भी है तालीम के आला अफसरान से कि मेहरबानी करें, इस एरिया के रहने वालों को बाकी बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है स्कूलों में टीचर वहाँ पहुँचाने की। लेकिन 4 स्कूल मैंने आपको तज़किरा किया है, 4 स्कूल बिल्कुल इनकी इमारतें भी नहीं हैं और एक कमरे में बैठे हैं, और बिजली भी नहीं है, पानी और दूसरी सहूलियात भी नहीं है। इन इलाकों के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनके बुनियादी हकूक़ में पहला हक तालीम का है, जो कि उनको मुयसर नहीं हो रहा। और खुदा करे कि किसी के कान पे ये आवाज़ पड़े और ये काम हो जाए। इन एरियाज़ में आज बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, ना सेहत की सहूलियात हैं, ना बुनियादी तालीम है, जबकि यहाँ पे पूरे इस कच्चे में मिडल के बाद तालीमी सरगर्मियाँ बंद हो जाती हैं। जहाँ मिडल के बाद बच्चे और बच्चियाँ स्कूल जाना छोड़ देती है क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल नहीं है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर, उनका यही हल्का है, और उनके भाई फैसल अमीन खान गंडापुर जो कि मैंने उनका भी यही हल्का है, और सिटी मेयर उमर अमीन खान गंडापुर, उनका भी यही हल्का है। और ये इलाके उन्होंने बखूबी देखे हुए हैं, और इनकी हालत ज़ार को सुधारने के लिए उनको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस हम स्कूल में ठहरे हैं, ना इसकी 4 दीवारी है, ना यहाँ पे पानी का बंदोबस्त है, ना बिजली का बंदोबस्त है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ पे तमाम स्टाफ मौजूद है। और ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देही इलाकों में जब भी हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे स्टाफ या तो एफजी होता है यहाँ पे या फिर गैर हाजिर होता है, या स्कूल में सिरे से उस्ताद ही नहीं होती, एक चौकीदार बैठा होता है। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार पहुँचेगी, और इस जैसे कई स्कूल जो हैं वो सहूलियात से आरास्ता होंगे, और ज़ेवर तालीम से इस इलाके के बच्चे को तालीम हासिल करेंगे और एक अच्छे पाकिस्तानी होकर मुल्क की खिदमत करेंगे।